मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली जूलॉजिकल पार्क और अभी हम हैं कमला नगर में। तो कमला नगर से जाएंगे दिल्ली जूलॉजिकल पार्क। तो चलिए चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। और हमारा ऑटो जो है वो आ चुका है, तो हम ऑटो में चलेंगे आज। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जूलॉजिकल पार्क। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। तो चलो अब अंदर से देखते हैं इस पार्क को। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली जूलॉजिकल जू की वेबसाइट कौन सी है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है दिल्ली जूलॉजिकल जू की। तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे दिल्ली एंड जू। जैसे ही आप दिल्ली जू टाइप करेंगे, सबसे फर्स्ट लिंक जो आप देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है दिल्ली जू नेशनल जूलॉजिकल पार्क। और दिल्ली जूलॉजिकल पार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है nzpnewdelhi.gov.in। तो चलिए वेबसाइट ओपन करते हैं। और जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप वेबसाइट जो है वो देख पा रहे हैं। वेबसाइट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है उसकी बेसिकली बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है। तो उसके लिए हम अबाउट अस मेन्यू में हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। और हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्क वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 1 नवंबर 1959 by Mr. Punjab Rao Deshmukh, Honorable Minister, Government of India. But this park was initially known as Delhi Zoo. तो इस पार्क का जो नेम था वो पहले दिल्ली जू था, लेकिन इन द ईयर 1982 इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो 1982 के बाद इसका नेम जो है वो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वो एज अ स्टेटस सिंबल बन गया है, विद द आइडिया ऑफ इट्स बीइंग द मॉडल जू ऑफ द कंट्री। तो चलिए अब आगे आगे हम ये देखते हैं कि बेसिकली नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है उसमें आपकी एंट्री टिकट क्या रहेगी और पार्किंग के क्या चार्जेस हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पार्किंग चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ तो बसेस ट्रक के लिए 2020 रुपीज़ है पर डे। और अगर आप अपने 4 व्हीलर से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, जीप से आ रहे हैं, तो आपको 55 रुपीज़ जो है वो पर डे पे करना पड़ेगा। और अगर आप अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर से आते हैं तो आपको 33 रुपीज़ जो है वो आपको पर डे, सिंगल डे का आपको पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप पार्क में अंदर घूमने के लिए, विजिट करने के लिए आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, जो कि जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीओवी, अगर आप बीओवी व्हीकल्स का यूज करते हैं तो एज एन एडल्ट अगर आप 18+ हैं तो आपको 77 रुपीज़ जो है वो पर हेड आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपके साथ चाइल्ड है जो 5 ईयर्स से बिलो है, 0 to 5 ईयर्स, तो आपके लिए फ्री है। और जो चाइल्ड 5 to 12 ईयर्स के है उनका चार्ज जो है वो है 44 रुपीज़ पर डे। इसी के पार्क ओपन होता है 8:30 AM टू 5:30 PM और ये क्लोज हो जाता है 6:30 PM लास्ट। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, एंटर कर चुके हैं दिल्ली जूलॉजिकल पार्क में। और आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा जो ज़रूरी है कि ये सारा सामान जो है वो आप दिल्ली जूलॉजिकल पार्क में ले जा नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है। चलिए तो अब चलते हैं अंदर। सुंदर फ्लावर और बिल्कुल साथ में आप देख रहे हो पुराना किला। ये पुराना किला है दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के बिल्कुल साथ में। आप पुराना किला देख रहे हो जहाँ पे बोटिंग भी होती है। जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। चलिए देखते हैं तो क्या वाकई खुशहाली है हरियाली में। तो चलिए आज ऑब्ज़र्व करेंगे कि हरियाली में खुशहाली
कितनी है। ओके, तो फाइनली पहला बर्ड जो है वो हमने यहाँ स्पॉट किया है। अब आगे चलते हैं। इसका नेम है ब्लैक स्वैन और ये ब्लैक स्वैन का घर है। वो रहा ब्लैक स्वैन और ये रहा इसका घर। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने जो है वो शायद ईमू है। ईमू, और हाँ जी, मैंने बिल्कुल ठीक बताया था, ये है ईमू। 2 ईमूस स्पॉटेड देयर। तो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क में जो मंकीज़ हैं वो बेचारे डस्टबिन से खाना ले लेके खा रहे हैं। ये देखिए, ओके, तो इस कंपार्टमेंट में है ऑस्ट्रिच और जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिच। हाय ऑस्ट्रिच, हाउ आर यू? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ग्रेट, लुकिंग स्मार्ट, सुपर्ब। ओ, यहाँ तो 2 ऑस्ट्रिच हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। भाई पूरी फोटो देख, कितना बड़ा है, फोटो है ना वो फोटो पूरी आएगी। Oh my God, what a big ostrich. Everyone here, the audience is so crazy to see the ostrich. Okay, so this is another one, the female ostrich wife. ऐसे बाउंड्री आपने बस स्टॉप्स के तो बहुत सारे नेम्स देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का बस स्टॉप आप पहली बार देखेंगे जिसका नेम जो है वो है बॉट स्टॉपेज वाइट टाइगर। तो फाइनली वी स्पॉटेड द रॉयल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। कूद गया था एक लड़का, एक बार मर गया वो। ऐसे चपट्टा मारेगा, तेरे सामने हुआ था। इधर देख। ओह माय गॉड, व्हाट आई चीता। अरे टाइगर है तो चीता है। चीता, टाइगर, चीता क्या रे? बॉडी देख, टाइगर क्या कर रहा है? बॉडी देखी है, टाइगर की ज्यादा बॉडी है। So old tree, wow, so old, so huge and so beautiful. Crocodile, बड़ी चिट्ठी जैसा लग रहा है ये तो। उधर पे कौन है सर? कौन? इंसान। ये तो ना इधर। porcupine, इंडियन क्रेस्टेड porcupine। The spine.
भाई ये है हमारे इधर आओ इधर से दिखे वो तेरी क्यों जल्दी आ जा क्यों जल्दी आ पकड़िए बैग पकड़े पूरा किया जूम करके वीडियो स्टार्ट कर जल्दी आ जाओ फिर जगह अंदर हाँ वाइट है पापा जा रही है इधर इधर सड़ो यही तो बड़ा सेम ऐसी है बड़ा रखी है संजू तन दिख रही है ड्रेस ही है तुझे वहाँ जाइए शीशा है शीशे से देखिए ना बैठ रहे हैं शीशे में साफ दिखाई देगा आगे ले जाइए अन्नी का अन्नी जून कर खींचो ले लिया जाओ। तो फाइनली हम इस समय दिल्ली ज़ू में हैं और दिल्ली ज़ू में हमने अभी देखा था वाइट टाइगर और अब इसके बाद हम जाएंगे दिल्ली ज़ू के अंदर जो कैंटीन है कैंटीन में। तो ये सामने आप कैंटीन देख पा रहे हैं और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक आइसक्रीम का स्टॉल जो है वो भी लगा हुआ है। पानी पीने जा रहा है इसके अंदर अरे इसके अंदर क्या खुले दिख रहा है सही है इसके अंदर सामने लेते जवाब लगेगा उधर को जा रही है ना उधर से आता है प्लीज हमारे लिए
चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा है और दिल्ली जू को लेके या किसी भी जू को लेके अगर अपनी वो वीडियो क्रिएट करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिल्ली जू के थ्रू अपनी पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कौन कौन से हैशटैग्स उन्हें यूज़ करने हैं, किस तरीके से वो पोस्ट क्रिएट करेंगे, यूट्यूब चैनल के लिए कौन कौन से हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो यूट्यूब चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए जो दिल्ली जू पे बेस्ड हैं। तो चलिए आज कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मैं कीवर्ड्स की बात करता हूँ तो कौन कौन से टॉप कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, कौन से आपके मिड टेल कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप ले सकते हैं दिल्ली जू को लेके। और उसी के साथ साथ उसके नंबर ऑफ सर्चेज, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, इंडिया बेस्ड कितने वॉल्यूम्स हैं, तो वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पोस्ट। तो अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं दिल्ली जू को लेके, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और ज़्यादा एग्जांपल्स जो है वो आप वेबसाइट पे marketerspedia.com वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई भी यूज़र मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है या और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करना चाहता है, तो हमारा जो ईमेल अकाउंट है connect@marketerspedia.com, उसके थ्रू आप मेल कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आप नंबर देखेंगे और आप यहाँ पे भी नंबर देख रहे हैं, आप उसके थ्रू भी मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पोस्ट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पोस्ट की जो हेडलाइन है वो रहेगी, वेलकम टू द वर्ल्ड साइड ऑफ दिल्ली, एक्सप्लोर द वंडर्स ऑफ दिल्ली जू, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस एज यू स्टेप into the world of majestic lions, playful monkeys, elegant peacocks, and over 1300 plus animals across the globe. Capture the beauty of nature. Plan your visit today. National Zoological Park, Delhi. उसके बाद कुछ फन फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि डिड यू नो दैट एलिफेंट्स कैन टॉक टू ईच अदर यूजिंग वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। तो इस तरीके के कुछ आपको पोस्ट जो है वो शेयर करनी पड़ेंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और इसके अलावा अगर और पोस्ट की आपको नीड है तो मैं वो भी आपको जो है वो शेयर कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो टॉप हैशटैग्स हैं दिल्ली जू, नेशनल जूलॉजिकल पार्क को लेके जो टॉप हैशटैग्स हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रही हैं, जिसमें मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैशटैग्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे नंबर 1 आप देखेंगे तो जो है वो है हमारे जर्नल हैशटैग्स। उसके साथ साथ जो है वो है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन हैशटैग से रिलेटेड हैशटैग्स और एंगेजमेंट एंड फन हैशटैग्स। उसके बाद हैं आपके प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैशटैग्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हैशटैग्स की जो इम्पोर्टेंस है वो होती है बेसिकली सर्चिंग में, और अपने जो पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट को और ज़्यादा एंगेज करने के लिए, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हम हैशटैग्स जो है उसका यूज़ करते हैं। तो ये जो हैशटैग्स आप देख पा रहे हैं, यही सेम हैशटैग्स जो है वो आप अपने यूट्यूब वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब स्ट्रेटेजी, जो कि डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले यूट्यूब स्ट्रेटेजी के लिए डिस्क्रिप्शन जो आप देखेंगे, वेलकम टू दिल्ली जू, अ वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। व्हाट यू विल सी इन दिस वीडियो, कि अगर कोई यूजर आपकी वीडियो में कुछ देखना चाहता है तो वो क्या क्या देख सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी वीडियो में उसको मिल सकती है। बिग कैट से रिलेटेड, प्लेफुल एलिफेंट से रिलेटेड, एक्सोटिक बर्ड से रिलेटेड, रेप्टाइल हाउस एंड एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा हैशटैग्स देख पा रहे हैं यूट्यूब स्ट्रेटेजी में, जो आप हैशटैग्स यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो में। तो वो किस किस तरीके से, कौन कौन से हैशटैग्स आप यूज करेंगे, तो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ यूट्यूब में अगर आप थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं थंबनेल्स, क्योंकि थंबनेल्स ही आपका बेसिकली वीडियो का ऐसा पार्ट होता है जो यूजर को अट्रैक्ट करता है कि वो उस पर क्लिक करे और आपकी वीडियो को वॉच करे। तो थंबनेल के लिए जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी शेयर करी है कि थंबनेल में आपका टाइटल क्या होना चाहिए, तो कुछ टाइटल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली जू फुल टूर, मस्ट विजिट वाइल्ड लाइफ स्पॉट इन इंडिया, एक्सप्लोरिंग दिल्ली जू, अमेजिंग एनिमल्स एंड हिडन सीक्रेट्स। और इसके अलावा एनिमल स्पेसिफिक टाइटल्स भी हैं और स्केरी एंड थ्रिलिंग टाइटल्स जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
इसके अलावा अगर आप अपनी कोई यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं दिल्ली जू को लेके, या किसी भी इंडिया के किसी भी जू को लेके अगर आप अपनी वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आपको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है, उससे रिलेटेड अगर आपको सजेशंस की नीड है, तो आप वो सजेशन जो है वो भी आप मेरे साथ कनेक्ट करके इजीली ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो और टाइटल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, फन एंड फैमिली फ्रेंडली टाइटल्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वायरल कंटेंट टाइटल्स, क्लिक बेट एंड हाई एंगेजमेंट टाइटल्स, हर तरीके के टाइटल्स जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और एडिशनल मोर इन्फॉर्मेशन टाइटल्स की अगर आपको नीड है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज जो है वो अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है एसईओ का मेन जो फोकस होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो बेसिकली रैंकिंग फैक्टर है। गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में आपके पेजेस जो हैं वो रैंक हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो है उसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 आर द प्राइमरी कीवर्ड्स, जो आपके मेन फोकस कीवर्ड्स हैं, जिनको हम रूट कीवर्ड्स भी कहते हैं। उसी के साथ साथ नंबर 2 जो है वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, और नंबर 3 पे आप जो देखेंगे वो है आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो प्राइमरी कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में मैंने कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे शेयर करें, जैसे दिल्ली जू टूर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, बेस्ट जू इन इंडिया। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे मिड टेल कीवर्ड्स भी देख पा रहे हैं, जो कि सेकेंडरी कीवर्ड्स का पार्ट है। और साथ के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी देख पा रहे हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है रैंक फास्टर। रैंक फास्टर का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हमारा कोई भी पेज रैंक होगा पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो वो होंगे आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो सबसे पहले रैंक होते हैं, उसके बाद आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपके मेन फोकस कीवर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स की लिस्ट भी देख पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल का जो टूल है जिसके थ्रू हम अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं और उनके कितने नंबर ऑफ सर्चेज हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर। और ये पूरी कंप्लीट जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये मैंने 20 फरवरी 2025 को ये लिस्ट मैंने जनरेट करी थी गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे ये इंडिया बेस्ड बेसिकली गूगल कीवर्ड प्लानर के सर्चेज हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज मंथली सर्चेज जो है पर्टिकुलर दिल्ली और दिल्ली जू या जूलॉजिकल पार्क को लेके, जो मंथली सर्चेज आप देख पा रहे हैं पूरे इंडिया में, वो नियर अबाउट 50,000 है। और उसके साथ साथ कुछ और भी सर्चेज आप देख पा रहे हैं जो 5,000 है। तो ये बेसिकली कीवर्ड जो है आपकी हेल्प करेंगे जब भी आप अपने वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने वेब पेज क्रिएट करेंगे, या आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, या आप यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सब में आपके कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि कीवर्ड जो है वो बेसिकली आपके रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे गूगल ट्रेंड्स, और गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हम देखेंगे कि अगर मैं ट्रेंडिंग देखना चाहता हूँ, अगर मैं ट्रेंड देखना चाहता हूँ कि दिल्ली जू का कितना ट्रेंड है या कब कब वो ट्रेंड रहा इंडिया में, तो वो भी हम एक बार देखेंगे गूगल ट्रेंड्स के थ्रू। और यहाँ पे हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, गूगल ट्रेंड्स हमने ओपन करा है। गूगल ट्रेंड्स ओपन करने के बाद आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो टर्म सर्चिंग में ऐड करूँगा वो है दिल्ली जू। और दिल्ली जू के साथ साथ हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क के साथ। तो एक तरफ मैंने लिखा है दिल्ली जू, और उसी के साथ साथ मैंने इसको कंपेयर किया है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया बेस्ड हम यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं, और फॉर पास्ट 12 मंथ्स का ट्रेंड देख रहे हैं, ऑल कैटेगरीज से रिलेटेड और वेब सर्च से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आप बेसिकली वेब सर्च में, जो कि आपका गूगल सर्च का पार्ट है, उसमें आप अपना ट्रेंड देखना चाहते हैं, या आपको इमेज सर्च के थ्रू ट्रेंड सर्च करना है, या फिर आप यूट्यूब में जो ट्रेंड है, यूट्यूब का जो सर्चिंग का पार्ट है उसमें क्या ट्रेंड रहा वो देखना चाहते हैं। तो इजीली आप यहाँ पे अपना पैटर्न जो है, अपना सर्चिंग का जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। और अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले हम वेब सर्च की बात करते हैं, और वेब सर्च में जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्च 2024 से लेके और करंटली मार्च 2025 तक का हम ट्रेंड देख रहे हैं। और इस ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली जू है जिसको कलर मिला है ब्लू, और नेशनल जूलॉजिकल पार्क जिसका कलर जो है वो है रेड, तो रेड कलर जो है वो ज्यादा सर्च किया जा रहा है बजाय ब्लू कलर के।
और रेड कलर जैसा कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कीवर्ड है जिसका आप ट्रेंड देख रहे हैं, तो 75 और इसका ट्रेंड जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं 29 दिसंबर एंड 4 जनवरी के बीच में, तो अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रेंड जो है वो 100 है, 100%। ये मीन सबसे ज़्यादा यूजर्स ने इसको सर्च किया है 29 दिसंबर से लेके और 4 जून के बीच में, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये वो पीरियड है जिस पीरियड में जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी हॉलीडेज होती हैं, और हॉलीडेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, जो चिल्ड्रन जो हैं, वो जू विजिट करते हैं। तो जैसे जैसे आप ट्रेंड देख रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। और अगर मैं लोएस्ट ट्रेंड की बात करूं, लोएस्ट टाइम फ्रेम की बात करूं, तो अक्टूबर में बेसिकली एग्जाम्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया है। और उसके बाद जो ट्रेंड अप हुआ है वो दोबारा अगर आप देखेंगे तो जून में ट्रेंड अप हुआ। जून में ट्रेंड अप होने का मीन्स ये है कि जून में भी स्टूडेंट्स की हॉलीडेज होती हैं, बच्चों की हॉलीडेज होती हैं, तो जब जब हॉलीडेज होंगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो ट्रेंड भी देख पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब अगर हम देखें यूट्यूब सर्च में, तो यूट्यूब सर्च के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेंड देखते हैं, तो यूट्यूब सर्च में अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो आप देखेंगे नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसका कलर जो है वो रेड है। और वहाँ पे भी यूट्यूब सर्च में भी सेम वही टाइम पीरियड है कि उनका नेशनल जूलॉजिकल पार्क का ट्रेंड जो है वो हमेशा टॉप पे रहा है। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है बजाय दिल्ली जू के, लेकिन दिल्ली जू जो है वो भी काफ़ी सर्च हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सर्चिंग का पार्ट है वो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। और इसी के साथ साथ अगर मैं देखना चाहूँ पास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड, कि पिछले 5 साल में यूजर्स ने कब कब जो है वो नेशनल जूलॉजिकल पार्क या दिल्ली जू को सर्च किया है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आप देखेंगे बिल्कुल पीक पे है। मींस अप्रैल 2020 का जो टाइम था उसमें सबसे पीक पे था नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन हो गया, और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 31 दिसंबर एंड 6 जून। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हर साल हम देख पा रहे हैं कि जो दिसंबर से जून का टाइम है, मींस जब यहाँ पे विंटर्स होती हैं, दिसंबर से जून का जो टाइम है उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली जू और नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वो सर्च किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ हम और मार्केटिंग अपडेट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप इससे रिलेटेड या इसके अलावा अगर और भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं